मम्मी आरती, मम्मी ये सब कैसे हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, वो पूजो ने। बेटा मैं तुम्हारे कमरे की तरफ आ रही थी, पैर फिसल गया और ये बॉटल मेरे सर पे लग गया। हाँ? वो बहुत खून बह रहा है। अब उठिए। पप्पा, सासू मॉम तो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा डेंजर। रिद्धि को रोकने के लिए इसने खुद को चोट पहुंचा ली। दूसरे का तो क्या ही हाल करती होगी। ऐसा है क्या उस डब्बे में? ओके मम्मी आराम से, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? हेल्प करो ना। हाँ वो, हाँ आराम से। चलिए मम्मी, आइए आराम से। ओ माय गॉड। सुमति, नील रिद्धि से शादी करके उसके घर चला गया है, घर जमाई बनके। नील अपने ससुराल में है, नील वापस नहीं आएगा। वो हमें छोड़ के जा चुका है सुमति। आप लोगों को पता नहीं है कि नील मेरे घर के छोड़ के नहीं जा घर जमाई बनने वाले हैं। सबसे पहले फिर आशीर्वाद से आया। क्या बोल रही थी वो रिद्धि की माँ? ये सच, मैं इस घर का घर जमाई बनने वाले हैं। मैं रिद्धि को इस तरह मंडप में क्या बोल रही थी वो रिद्धि की माँ? इस शादी के बाद सबसे पहले फिर आशीर्वाद से नहीं आया। सबसे पहले फिर आशीर्वाद से नहीं आया। आप लोगों को पता नहीं है कि नील मेरे घर के घर जमाई बनने वाले हैं। चुप क्यों खड़ा है? क्या बोल रही थी वो रिद्धि की माँ? ये सच, मैं इस घर का घर जमाई बन रहा हूँ। चल दीदी घर चल। को बताते हमें शादी नहीं करनी। चल। मैं रिद्धि को इस तरह मंडप में अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। चल सुमति। तू शादी नहीं करेगा ना बेटा? शादी के बाद सबसे पहले फिर आशीर्वाद से नहीं आया। इन्होंने शादी कर ली, वो हमें छोड़ के उनके पास चला गया। अपनी आई को छोड़ के चला गया। जेवायला देत होते त्याला, तो नाही। संभाल अपने आप को सुमति। नील नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं। और तुम हमसे प्यार करते हो ना, तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकते हम एक दूसरे का साथ बन के हाथ पकड़ के जिंदगी निकाल लेंगे। नील के जाने की सजा इस तरह तुम खुद को और हमको मत दो सुमति। मंजरी, मुझे ना एक विचार आया है। हम है ना हमारी कुल देवी दर्शन के लिए चलते हैं। कुल देवी के दर्शन भी हो जाएंगे और मन को शांति भी मिल जाएगी। लेकिन जाएगा कैसे? पैसे भी तो नहीं है हमारे पास। सुमति, जिसने जाने का ख्याल मन में दिया है ना, वो पैसे का बंदोबस्त भी कर देगा। महादेव पे भरोसा है ना। डॉक्टर, मम्मी ठीक तो है ना? डोंट वरी, बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। थैंक गॉड। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ऐसा लग रहा है कि बॉटल से टकराने से इन्हें चोट नहीं लगी, बल्कि किसी ने इनके सर पर बॉटल मारी है।
नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे जो लगा वो मैंने आपको बता दिया। बाकी ये सब आपका पर्सनल मैटर है। ये कुछ दवाइयाँ हैं, मैं लिख देता हूँ। ये ना दे दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हमारे जमाई हमारी कंपनी में नौकरी किया करते थे। नौकरी मतलब नौकर टाइप्स। मम्मी ने नील को नौकर बोला तो इसलिए नील ने बदला लिया है, मम्मी के सर पर बॉटल मार के। आरती, How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को चोट पहुंचाने की? अरे ये क्या कर रही हैं? मैंने कहा ना आपसे, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मैंने नहीं मारा इनको। झूठ मत बोलो, वहाँ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। पागल हो गई, ये क्या? छोड़ना। चोट पहुंचाई है ना तुमने मेरी मम्मी को? ये रिद्धि बिल्कुल सही कह रही है। अरे कैसी पागल थोड़ी ना जो अपने सर पर बोतल मार के अपना सर फोड़ लेगी। तुमने किया है ये सब, बोलो। मैंने नहीं किया कुछ, मैंने तुमने मेरी मम्मी को चोट पहुंचाई है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? रिद्धि, बेटा नील ने कुछ नहीं किया, छोड़ दो इसे। रिद्धि, अगर मैं तुम्हें अपनी कसम दूंगी तो तुम मानोगी? मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ बेटा, इसने कुछ नहीं किया। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। रिलैक्स बेटा। चाहे मेरी और नील के बीच में कितने भी डिफरेंसेस हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि नील ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बेटा नील, मैं सच कह रही हूँ ना? सुन लिया सच? हो गई तसल्ली? और तूने क्या सोचा? मेरा जमाई तो किसी को चोट पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता, और तूने तो सीधा उसका गला ही पकड़ लिया। चल अब रिद्धि, रिद्धि सुन, रिद्धि सुन ना। औकात दिखा दी ना तुम्हें मेरी बेटी ने आज। क्या कहा था तुमने? रिद्धि मुझसे प्यार करती है। तुम्हारा 2 कौड़ी का प्यार मेरे प्यार के सामने हार गया। रिद्धि ने आज मेरा साथ दिया है, मेरे लिए तुम्हारा गला तक पकड़ लिया। कभी
अगर तुम्हारी याददाश्त कमजोर पड़ जाए ना तो ये गले पे बड़े जो निशान है ना वो देख लेना। ये रिद्धि के नाखून के निशान नहीं है, उसके प्यार के निशान है। वो प्यार जो वो अपने मॉम से करती है, जिसके सामने किसी और रिश्ते, किसी इंसान की कोई औकात नहीं है। इसे देखते रहना और अपने आप को याद दिलाते रहना, घुटने हमेशा पेट की तरफ ही झुकते हैं। छोड़िए सासू माँ, रहने दीजिए। आज जो आपने हरकत की है ना, उससे एक बात तो साफ है कि आप जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती। रिद्धि को रोकने के लिए आपने खुद को चोट पहुंचा दी, लेकिन आपने इतना भी रियलाइज नहीं किया कि इस चोट का दर्द आपको उतना नहीं हुआ होगा जितना उस रिद्धि को हुआ होगा। ये गले के निशान नजर आ रहे हैं ना आपको? काश आप अपनी बेटी के आंसू भी देख पाती। और अगर आपको लगता है कि आज जो आपने किया है उसमें आप जीत गई हैं, तो आप गलत हैं सासू माँ, क्योंकि आप जीती नहीं, आप हार गई। एक माँ और एक बेटी का रिश्ता हार गई है। काश 2 मिनट के लिए आप भूल पाती, आपके और मेरे बीच की ये लड़ाई, हार जीत सब भूल पाती और ये देख पाती कि रिद्धि आपसे कितना प्यार करती। वो प्यार जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, कहीं रिद्धि के लिए सबसे बड़ी कमजोरी ना बन जाए। रिद्धि रुको। रिद्धि, आज जो कुछ भी यहाँ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। नानी आपने देखा ना, मम्मी को चोट लगी है, उनका खून निकल रहा है, वहां नील के अलावा और कोई नहीं था। तो फिर तो इसका क्या मतलब है कि नील ने उसको चोट पहुंचाई? बस इतना ही जान पाई है तू अब तक नील को? मैं जानती हूँ कि तू अपनी मॉम को बहुत प्यार करती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसके प्यार में अंधी होकर बाकी सारे रिश्ते ही भूल जाओगी। अरे वो लड़की रिद्धि आपसे इतना प्यार करती है कि एक माँ और बेटी के रिश्ते के बीच में उसे और कोई रिश्ता समझ ही नहीं आता, और आप उसी के साथ खेल खेल रहे। अरे कैसी माँ है आप, और ऐसा क्या है उस डिब्बे में जिसे देख के आप बौखला जाती, परेशान हो जाती है? मैं जानना चाहता हूँ कि उस डिब्बे के अंदर क्या है। माइंड योर ओन बिजनेस। तुम्हारी ये जो लंबी लंबी टांगे है ना, वो दूसरों के मामले में अड़ाना बंद कर दो। अंडरस्टैंड? सासू माँ, अगर ऐसी बात है ना तो पप्पा कसम, अब मैं अपनी टांग तो क्या, अपना हाथ, अपनी नाक, अपना कान सब कुछ अड़ाऊंगा, और उस डिब्बे के पीछे जो राज छुपा है ना, उसका जो सच, वो तो मैं जान कर ही रहा हूं। I'm sorry नानी, मुझे पता मुझसे गलती हुई है। सॉरी मुझसे नहीं, तुझे नील से बोलनी चाहिए। पर नानी पर मैं जानती हूँ कि तू कंचन की बेटी है। किसी के सामने झुकना तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए सॉरी कहने को नहीं कहूंगी, पर जब गलती तुमने की है तो उसकी भरपाई तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। एक मिनट। नील, नानी उसे क्यों बुला रहे हो अभी? नील, हाजी आपने बुलाया मुझे? नील बेटा, आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ।
पर रिद्धि कंचन की बेटी है, इसलिए तुमसे सॉरी तो नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, वो आज सॉरी के बदले कुछ और करेगी। आज रिद्धि अभी सबके सामने नील को गाल पर किस करो। What? पति है तुम्हारा, किस करने में क्या शर्म? नानी मामा, जो हो गया सो हो गया, अब इन बातों को छोड़ दो ना प्लीज। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे सासू मॉम? इस घर का जमाई हूं, मेरी भी कोई इज्जत है। आजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे, ऐसा ही होगा। नानी तुझे मेरी कसम, नील को किस करो। यस दीदी, किस किस किस। नानी फिर से कसम। देख भाई, अब की बार अगर मुझे हार्ट अटैक आए ना तो सीधे ऊपर। नानी आजी, प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो। किस करना? तो फिर किसका? नानी के लिए शादी की, अब पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा इस शादी में। ये गिफ्ट खोलकर देखो अंदर क्या है। मैं बिजी हूँ, तुम खोल लो। अरे बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट है, खोलकर तो देखो। ये क्यों कह रहा था इस बॉक्स को खोलने के लिए? ऐसा क्या है इस बॉक्स में? ये तो नॉर्मल सी परफ्यूम है, इसमें क्या खास है? नील भी ना, फालतू आदत है ड्रामा क्रिएट करने की। सही समय पे मैंने बॉक्स की अदला बदली कर दी। अब इस बॉक्स में आखिर है क्या, रिद्धि को कभी पता नहीं चलेगा।
उस टाइम तो सासू माँ ने रोक ली, लेकिन इस बार नहीं रोक पाएंगी। इस बार रिद्धि उस गिफ्ट को हर हाल में खोली। गलत फहमी। न रिद्धि कभी वो बॉक्स खोल पाएगी, न तुम कभी अपनी किस्मत के दरवाजे, क्योंकि रास्ते में कंचन चोटवानी खड़ी है। रास्ते की मुश्किलों से बहुत अच्छे तरीके से लड़ना आता है मुझे। सासू मॉम, भूल रही हैं आप, मेरा पप्पा लक हमेशा मेरे साथ, और मेरी आई का आशीर्वाद भी। उस डिब्बे में क्या है वो आज रिद्धि को पता चल के ही रहेगा। क्या हुआ आपको? हंस क्यों रही है? जोक किया मैंने। तुम्हारी बेवकूफी पर, तुम्हारे हार पर। तुम्हें क्या लगता है वो बॉक्स अभी भी रिद्धि के कमरे में होगा? ओह, सही कह रही हैं आप। इस बार मुझसे बेवकूफी हो ही गई। वो क्या है ना कि मैंने आपको अंडर एस्टिमेट कर लिया था। अरे वो बॉक्स रिद्धि के रूम में क्या, आपने तो उस बॉक्स का नामो निशान तक मिटा दिया होगा, है ना? और एक दिन तुम्हारा भी मिटा दूंगी। चलिए एक बात बताइए, वो बॉक्स गायब किसने की? कमलेश आंटी ने। वो क्या है ना कि जब ये सब चल रहा था उस वक्त मैंने आपको देखा था, आपने इशारा किया था कमलेश आंटी को, है ना? और वो कमरे से बाहर चली गई थी। स्मार्ट, बिना बोले ही समझ गए। वो बॉक्स अब तुम्हारे हाथ कभी भी नहीं लग सकता।